Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully, you're doing great. And yes, first of all, let me thank you each one of the students for giving the immense response. भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हम पे बिलीव दिखाया है सीएमए इंटर एंड फाइनल दोनों लेवल पर। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट जिनका एग्जाम्स दिसंबर 25 में ड्यू है और वो ऑलरेडी एनरोलमेंट ले चुके हैं, आपको मैं इस वीडियो के थ्रू गाइडेंस देने वाला हूँ कि आपको मेरा लेक्चर्स कैसे देखना है। दिसंबर 2025 अटेम्प्ट का अपना जो आपने क्लासेस लिया है सीएमए फाइनल डीटी के लिए, आपको मैं एंड गाइडेंस पूरा 1 to 1 प्रोवाइड करूंगा। ऑल्दो मेरे लेक्चर्स में अगर आप जाओगे तो गाइडेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, बट ओवरऑल बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, बिफोर डूइंग एनीथिंग, लेट मी गाइड यू कि सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का आपका कितना वीडियोस है, कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने लेक्चर्स है, कितने आवर्स है, कैसे प्रैक्टिस सेशन, क्या मॉक टेस्ट, कैसे क्या, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक फाइनल डायरेक्ट टैक्स का क्लास नहीं लिया या फिर सोच रहे हैं, तो भाई फटाफट लेट मत करो, वेट मत करो, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे अभी CMA 15 कूपन का कोड एक्टिव है। ये कल तक ही एक्टिव रहेगा। अप्लाई दिस टू गेट 15% डिस्काउंट ऑन आवर CMA फाइनल DT एज वेल एज IDT एंड ऑल आवर कोर्सेज इन आवर वेबसाइट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सीएमए फाइनल डीटी का दिसंबर 25 का जो बैच है वो 100% रिकॉर्डेड है। ये जो बैच होगा ये सीएमए एक्सक्लूसिव बैच ऑलरेडी है, ये आप सबको पता है, फुल्ली रिकॉर्डेड है। इसमें हम सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरा कवर करके रखे हैं। अनलिमिटेड व्यूज है, एग्जाम टर्म वैलिडिटी है, और ये आपके फाइनेंस एक्ट 2024 जो इस बार बजट आया 2025 में, वो आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2024 जो 2024 में बजट आया था वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। और इस बार आप लेके फाइनल डायरेक्ट टैक्स में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस को भी कवर किया गया है। यानी हर चैप्टर का पास्ट टर्म पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, इंस्टीट्यूट के मटेरियल, सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल का क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा विद द चैप्टर, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से कवर हो जाएगा सर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सर आपका जो सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का ये हमारा वीडियो लिस्ट है गाइस। ठीक है, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का जो एक्चुअल में दिसंबर 25 है, ये अपना वीडियो लिस्ट है। मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि पूरे वीडियो लिस्ट में आपको क्रोनोलॉजिकली बता देता हूं कि आपकी क्लासेस किस तरीके से आपको करनी है। सबसे पहले तो ओरिएंटेशन क्लास है, जहां पे मैंने बेसिक गाइडेंस दिया है कि आपको क्लासेस कैसे इंस्टॉल करनी है, ओवरऑल वगैरह वगैरह, डायरेक्ट टैक्स का क्लास कैसे क्या होगा, वो बेसिक गाइडेंस वीडियो आप देख लेना। इनकम टैक्स का एकदम बेसिक्स, जिनको मतलब एक होता है ना कि मैं सच बताऊं कि इंटरमीडिएट का अगर आपको थरो नॉलेज नहीं है तो आप फाइनल में बिल्कुल भी ठीक तरीके से जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको इंटरमीडिएट में कम से कम जो आपने हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा था, डिडक्शंस पढ़ा था, टीडीएस टीसीएस पढ़ा था, यानी जीटीआई तक अपन निकाल ले, उसके बाद डिडक्शंस निकाले, टोटल इनकम निकाले, टैक्स लायबिलिटी निकाले, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर फाइनल्स ऑल्सो। तो आपका इंटरमीडिएट का पोर्शन अगर अच्छे से कवर्ड रहेगा, अगेन फाइनल का आप बहुत अच्छा लेवल तक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये मैं आपको बताने वाला हूं आपके गाइडेंस वीडियो में भी। तो ये आपका पहला क्लास होगा, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें पूरा इनकम टैक्स का बेसिक्स पढ़ाया जाता है आपको। फिर अपना इनकम टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स रेट्स में आपको पढ़ाया जाता है कि वेरियस पर्संस का क्या रेट है, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, यूपी बीओआई, एजेपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म, एलएलपी, इनका अलग अलग रेट होता है, न्यू रेट है, ओल्ड रेट है, सब कुछ आपको ये दो क्लास में पढ़ा दिया जाता है इनकम टैक्स रेट्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पीजीबीपी आपका सबसे लेंथीएस्ट सेशन होता है, 8 क्लास का पीजीबीपी का टॉपिक है। यहाँ पर पीजीबीपी का सारा डिस्कशन होता है, जो इंटर लेवल पे आपने किया था सेम टू सेम लेवल फाइनल लेवल पे भी होता है विथ गुड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी आपको कराया जाता है। तो पीजीबीपी का आपका 8 लेक्चर होगा। पीजीबीपी के लेक्चर्स में आपके सारे के सारे अपडेटेड जो लेक्चर्स होंगे फाइनेंस एक्ट 24 के हिसाब से, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, वो कवर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक आप जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। अपना 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है सर। ठीक है, टैक्स रेट्स में एमसीक्यूज बहुत आता है, तो एमसीक्यू प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी टैक्स रेट से पूछा जाएगा, तो ये भी अपने को अच्छे से कवर करके चलना है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का जो टॉपिक है बहुत इंटर लेवल से ही वैसा ही टॉपिक है जो फाइनल लेवल पे भी है, तो कैपिटल गेन भी आपको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। कैपिटल गेन में आपका 5 क्लासेस है, पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर कवर्ड है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्पेशल केसेस। तो ये आपका कैपिटल गेन हो जाता है। नेक्स्ट आपका डिडक्शंस। चैप्टर 6 में जितने भी डिडक्शंस है आपके, चाहे
पार्ट सी के हो या पार्ट सी ए के हो, इनकम बेस्ड डिडक्शन हो, वो सब के सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 8 क्लासेस में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पे कवर कराया जाता है। TDS TCS अगेन अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। TDS TCS आपका 3 क्लास का टॉपिक है। यहाँ पे भी आपको TDS TCS में कौन कौन से इनकम पे कितना कितना TDS कटता है, क्या रेट पे TDS कटता है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। देन आपका आता है इनकम टैक्स रिटर्न्स। आप विश्वास नहीं करोगे, टिल TDS TCS आपका जो भी टॉपिक है ये आपके CMA फाइनल के मटेरियल में है ही नहीं। ठीक है, आपका CMA फाइनल का मटेरियल स्टार्ट होता है रिटर्न ऑफ इनकम से, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आपने CMA इंटरमीडिएट में ये सारा पोर्शन कवर कर लिया होगा। इंस्टीट्यूट ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने CMA इंटर में कवर कर लिया तो फाइनल लेवल पे दोबारा से मटेरियल आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इंटर वाला मटेरियल ही पढ़ के जाते हो, ऑब्वियसली विद एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। एडवांस टैक्स से अपना फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, 2 क्लास आपका एडवांस टैक्स का, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी, ये सब क्वेश्चन का जगह है बेटा, एवरीवेयर क्वेश्चन विल कम। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया जाएगा आपका। नेक्स्ट एक थ्योरी टॉपिक है, ये आप लास्ट में करना, ठीक है, लास्ट में मतलब जब थ्योरी चालू हो जाएगा तब करना, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज किस तरीके से CBDT के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अपॉइंट करती है, कितने सारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज में कौन कौन ऑफिसर्स कवर होते हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट है आपका कि अभी तक तो इसमें दिसंबर 24 का पेपर एनालिसिस डाला है, मैं बहुत जल्दी जून 25 का भी पेपर एनालिसिस का जो वीडियो है वो ऐप में अपडेट कर दूंगा, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 25 में क्लास देख रहे हैं वो उनको लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का पेपर एनालिसिस पता रहेगा ना, तो उनके लिए इजी रहेगा कि हाँ सर इस तरह के पेपर आए हैं तो हम लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जून 25 का पेपर एनालिसिस भी डाल दूंगा। फिर आपका ये 5 क्लासेस का टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीजर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नोटिसेस, इसमें असेसमेंट ऑर्डर, इसमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है इनकम टैक्स में, ये आपको सिखाया जाता है। तो ये भी आपका 5 क्लासेस का टॉपिक है। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में अमेलगमेशन, डीमर्जर, स्लम सेल, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो आपको कवर कराए जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक है, आई मीन ये 4 क्लास का टॉपिक है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना पड़ेगा सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अपील्स। अपील्स में आपका पूरा ये बताया जाता है कि इनकम टैक्स में किस तरीके से आपको अपील फाइल की करनी पड़ती है, CIT अपील्स में, ITAT में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन अपील से इंस्टीट्यूट पूछता है। ब्लैक मनी पूरा MCQ का घर है, यहाँ से MCQ का आता है, एक चैप्टर है, एक क्वेश्चन, आई मीन मैक्सिमम 2 मार्क्स का MCQ आ सकता है, तो यहाँ से जनरली MCQ आता है। बहुत छोटा चैप्टर है, अब आराम से 1.5 घंटा में इसका लेक्चर खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर में MCQ भी आता है, कभी कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। अपील्स जनरली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है प्लस MCQ भी आता है। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही आएगा, असेसमेंट प्रोसीजर में लॉन्ग आंसर भी आएगा, MCQ भी आएगा। मैं सब बता देता हूँ कि आपको क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या जगह जो है, ये ऑलरेडी मैंने अपने ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस कर लिया है, अभी मैं एडवांस में आपको पहले से बता दे रहा हूँ, सो दैट आप दिसंबर 25 में अगर फाइनल DT का लेक्चर ले रहे हो तो आपको एक हेड्स अप मिल जाए कि हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है। टैक्स प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग अपने को सिखाया जाता है कि हाउ डू यू क्लासिफाई और हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, अवॉइडेंस एंड इवेजन, तो ये आपको पढ़ना पड़ता है ये वाले टॉपिक में। इक्वलाइजेशन लेवी एक तो ऐसे देखा जाए तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का पार्ट है, बट मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ। तो इक्वलाइजेशन लेवी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MCQ से। टनेज टैक्स स्कीम बोल के एक चैप्टर है, अगेन एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का पार्ट है। ठीक है, लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस, ये थ्योरी वाला पोर्शन है, इसको बाद में मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा, आप टेंशन मत लो कि आपको किस सीक्वेंस में करना है। कंपनी का असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की असेसमेंट कैसे होती है, कंपनी का टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। टैक्सेशन ऑफ कंपनीज यानी असेसमेंट ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, इसमें बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन कवर है, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन डालना है मैंने बीच बीच में डाला है, वरना मैंने बाद में आपको एक पूरा प्लेलिस्ट दिया है, मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा प्लेलिस्ट है, आपके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको कहाँ से मिलेगा, आप डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो उसका लिंक है वो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। मैंने जानबूझ के कंटेंट यहाँ नहीं दिया, वरना आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ऐप में। ठीक है, आप यूट्यूब पे आराम से डायरेक्टली देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरा अपडेटेड है, मेरा प्रॉपर सजाया हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में जो है अपना जो सेशन है, 2 सेशन है, उसके साथ 2 प्रैक्टिस क्लास मैंने लिया, क्योंकि मैट कैसे कैलकुलेट होता है ये आपके एग्जाम में आता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, कि नॉन रेसिडेंट्स का टैक्सेशन कैसे होता है, उस पर टीडीएस कैसे कैलकुलेट होता है, उनका टैक्स रेट्स कैसे होता है, इसमें एनआरआईज भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। 4 क्लास का आपका ये टॉपिक है। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन जनरली आपका एमसीक्यू वाला टॉपिक है। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या पेनल्टी है, इसका क्या प्रोसिक्यूशन है, इसमें इम्यूनिटी के प्रोविजंस भी है, तो ये सब भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेटलमेंट एडवांस कमीशन एंड सेटलमेंट कमीशन एडवांस लिंक, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड एक बार देख के जाने वाला टॉपिक है, ये आप चाहे तो लास्ट में कर सकते हो। कलेक्शन एंड रिकवरी भी देख के जाने वाला टॉपिक है, चाहे तो लास्ट में कर सकते हो। आईसीडीएस बिल्कुल करना है, आएगा ही आएगा आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आईसीडीएस से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके आईसीडीएस से, आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा आईसीडीएस। डीटीडब्ल्यूए एकदम, मतलब डीटीडब्ल्यूए और ट्रांसफर प्राइसिंग, ये दो पोर्शन से, ट्रांसफर प्राइसिंग से तो आप 14 मार्क्स एक्सपेक्ट करना, डीटीडब्ल्यूए से 7 मार्क्स एक्सपेक्ट करना। मिनिमम 21 मार्क्स, मिनिमम 21 मार्क्स आपका कवर किया जाएगा। मैं खाली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, प्लस एमसीक्यू अलग, ठीक है। तो 25 से 28 नंबर तक आपका पूरा ये दो चैप्टर कवर करता है। मतलब कोई स्टूडेंट अगर दिमाग लगाना चाहे, डीटीडब्ल्यूए और ट्रांसफर प्राइसिंग ये दो बढ़िया से करके जाओ, तुम्हारा 30% कवरेज हो जाएगा भाई। डीटीडब्ल्यूए और ट्रांसफर प्राइसिंग ये दो बढ़िया से करके जाओ। अब ये डीटीडब्ल्यूए और ट्रांसफर प्राइसिंग अच्छे से करके जाना है तो तुम्हारा नॉलेज कम से कम यहां तक का होना चाहिए, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम, टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, टैक्स रेट से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। तब जाके आप इनकम टैक्स जब इंडिया के हिसाब से निकाल पाओगे, तब डेफिनेटली आप डीटीडब्ल्यूए को भी जस्टिस दे पाओगे, तब आप टीटी का भी एप्लीकेशन कर पाओगे। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इजी चैप्टर है, एकदम अलूफ चैप्टर है। अगर आपको बेसिक इनकम टैक्स आपने नहीं पढ़ा डोमेस्टिक टैक्स तो भी आप ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ लोगे, बट एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल ये है कि जब आपका इंडियन इनकम टैक्स खत्म हो जाए, डोमेस्टिक टैक्सेशन खत्म हो जाए, तब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में बढ़ना। दैट इज योर डीटीडब्ल्यूए एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। गार पूरा थ्योरी चैप्टर आपको करना है तो आप लास्ट के लिए बचा के रख सकते हो, एमसीक्यू आता है मैक्सिमम, इसमें जनरली थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है। फिर मेरा एक अमेंडमेंट वीडियो रहेगा या 2 अमेंडमेंट वीडियो रहेगा, अभी मैंने जून 25 तक का अमेंडमेंट वीडियो एक डाल के रखा है, छोटा सा है। दिसंबर 25 के लिए कुछ सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आएंगे तो वो भी मैं डाल दूंगा यहाँ पर। एक केस लॉ का वीडियो जहाँ पे जितने भी केस लॉज आपके इनकम टैक्स में एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए मात्र इंपॉर्टेंट है, मेरा प्रैक्टिस सेशंस। मैंने चैप्टर वाइज आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशंस लिया है। ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपको हर चैप्टर के बाद में, जैसे मान लो कैपिटल गेन किया तो कैपिटल गेन का मेरा प्रैक्टिस सेशन देख लिया, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस। तो आपको क्या करना है, मेरा मेन वीडियो देखा, मेन क्लास देखा, चैप्टर फिर उसके साथ प्रैक्टिस सेशन देखा, फिर मेन वीडियो देखा, प्रैक्टिस सेशन देखा। जैसे आप देखोगे मैट में तो मैंने यही अपलोड कर दिया है, बट उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन अगर मेरे यूट्यूब लिंक में दिखे तो आप चेक कर लेना। सर ये आपको कहाँ मिलेगा इसका नोट्स? जो बच्चे ऑलरेडी एनरोलमेंट ले चुके हैं, आपको मेरे ड्राइव पे इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपको ये बेसिकली ड्राइव पे तो क्या, जिस दिन आप एडमिशन लेते हो आपको हमारे एंड से लिंक जाता है, बहुत सारे एक लिंक जाता है जिसमें आपको पूरा सीक्वेंस ऑफ वीडियो लिस्ट दिखा, ये पूरा आपको मिलेगा। जितने भी एनरोल स्टूडेंट है उनको सबको ये मिला है, और इसमें ही ये लिंक ऑलरेडी अपडेटेड है, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर दिसंबर 25 में क्लास देख रहा है, बैच देख रहा है, तो उसको ये लिंक अपने आप मिल जाएगा, और उसको पता है कि हाँ मेरे को प्रैक्टिस सेशन भी देखना है साथ में। तो प्लीज़ आप ये देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेशन साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बेसिकली मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कि सर मतलब सेलेक्टिव स्टडी करने का मन तो नहीं है, बट अगर बोले तो कौन कौन सा चैप्टर है जो मुझे करके जाना चाहिए। देखो, इंटरमीडिएट का एक चैप्टर भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस चैप्टर 6 से, कैप योर टैक्स रेट्स, टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स रिटर्न्स, ये जो भी इंटर का टॉपिक है आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये सब कुछ आपके फाइनल में भी पूछा जाता है, यू कांट लीव दिस, यू हैव टू डू एनी हाउ। ये सारे टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स। इसके बाद आपको असेसमेंट प्रोसीजर वाला टॉपिक एकदम करना है, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एकदम करना है, ठीक है। मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए पहले बात कर रहा हूँ। टैक्स प्लानिंग एकदम करना है, ठीक है। मैट एकदम करना है, असेसमेंट ऑफ कंपनी एकदम करना है, एनआर टैक्सेशन एकदम करना है, ठीक है। डीटीडब्ल्यूए और ट्रांसफर प्राइसिंग एकदम करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। एमसीक्यू तो भैया इंस्टीट्यूट सब जगह से पूछता है, तो एमसीक्यू के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते। आप जो जो चैप्टर से पढ़ रहे हो वहां से एमसीक्यू तो आएगा ही। उसके अलावा जनरली ये लोग आईसीडीएस से एमसीक्यू पूछता ही पूछता है, ये लोग बिजनेस ट्रस्ट से भी एमसीक्यू पूछता है, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन 100% एमसीक्यू आता है,
टनेज टैक्स की इक्वलाइजेशन लेवी से भी एमसीक्यू आता है, सर्च एंड सीजर से भी पूरा एमसीक्यू आता है, अपील से भी जनरली एमसीक्यू आता है। तो ये सारे जो चैप्टर्स है वो एमसीक्यू वाले चैप्टर्स है, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक बताया है, ठीक है, कि ये पूरा वीडियोस है मेरा लिस्ट। आप स्टार्ट करोगे ना, आपको वीडियो के बीच बीच में मैंने बहुत गाइडेंस दिया है कि आप इसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो है आप अपना प्लानिंग इसी तरीके से रखना गाइस। और अप्रोक्सीमेटली मेरा जो कोर्स कंटेंट है वो 170 आवर्स का आपको दिखेगा मेरे ऐप में, प्लस आपको अलग से मेरा प्रैक्टिस सेशन करना है। मेरा प्रैक्टिस सेशन जो है, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड दिखेगा, वो मोटा मोटी 30 घंटे का ही है, 20 से 30 घंटे का मेरा प्रैक्टिस सेशन है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो ओवरऑल आपको 200 घंटा का मेरा कंटेंट मिलेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रेलिवेंट दिखेगा फॉर फाइनल सिलेबस। डेली एक क्लास करिए, आराम से आप एक क्लास करिए डेली, आपका आराम से सितंबर तक सिलेबस खत्म होगा अगर आप अभी स्टार्ट करते हो। एक टाइम फिक्स कर लीजिए प्लीज, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में को उसी टाइम में क्लास करना है, तो आप क्लास कर पाओगे। प्रैक्टिस सेशन जो है आपको चैप्टर वाइज वाला अटेंड करना है। कंप्लीटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट दिया, फोकस करना कि उसको तो कम से कम इंपॉर्टेंट खत्म कर दे। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रोल है, तो यू कैन नॉट लीव आउट एनी चैप्टर। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं कोई चैप्टर छोड़ू नहीं। उसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत सारा मॉक टेस्ट आएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत सारा मॉक टेस्ट आएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर से आपके लिए मॉक टेस्ट आना चालू हो जाएगा। आप वो मॉक टेस्ट दोगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, फिर आप लोग हमारे साथ रिवीजन भी करोगे। आपके लिए रिवीजन सेशंस आएगा, आपके लिए मैराथन सेशंस आएगा जो एग्जाम के पहले आएगा। तो वो जो मैराथन सेशन, रिवीजन सेशन आएगा, उससे आपको डेफिनेटली एक बूस्टअप मिलेगा कि हाँ, मेरे को किस तरीके से मेरी रिवीजन भी हो गई, प्रॉपर तरीके से मेरी एग्जीक्यूशन हो गई। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप ये सारा क्लासेस टाइमली फिनिश कर लोगे गाइस, ठीक है। तो मैं सोचा कि एक शॉर्ट आपको बता दूं मेरा वीडियो लिस्ट के बारे में, सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, तो आपके लिए एक इजी होगा प्रिपरेशन करने में, रिवीजन करने में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर आप डायरेक्ट टैक्स कैसे पढ़ाएंगे। तो बेटा ये देखो, ये है मेरा टॉपिक्स, सीरीज ऑफ टॉपिक्स एंड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस भी है जो मेरे यूट्यूब चैनल में है, मैं साथ में लिंक करके पढ़ाता हूँ। तो दिस यू विल बी गेटिंग अलॉन्ग विद इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी। बीच बीच में मैं आप लोग के लिए लाइव बूस्टर सेशंस लाते रहूंगा चैनल पे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए मेरे ऊपर एकदम स्पेशल ध्यान होगा, ऐसा नहीं कि बस आपको रिकॉर्डिंग दे दिया, आपके लिए मैं बीच बीच में लाइव हैंड होल्डिंग सेशंस भी लाया करूंगा कि भैया फाइनल डायरेक्ट टैक्स का इतना टॉपिक आओ रिवाइज करते हैं। तो बीच बीच में आप लोग के लिए मैं हैंड होल्डिंग सेशंस लाया करूंगा, आपको गाइडेंस देने के लिए कि भैया जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कम से कम इतना टॉपिक कर लिया ना रिकॉर्डिंग, आप लोग के लिए गाइडेंस वीडियो आता रहेगा, बीच बीच में लेक्चर लेते रहेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से बीच बीच में सेशंस में। अगर आप लोग ने क्लासेस ले लिया, फटाफट स्टार्ट कर दो, मैट आपको बहुत जल्दी डिस्पैच हो जाएगा, जब भी होगा फटाफट हो जाएगा। आप क्लासेस स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। और कोई भी क्वेरी होगा प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस एट आवर ईमेल ऑन आवर ईमेल आईडी nikunjgoenka@gmail.com। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप क्वेरी पूछ सकते हो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम आपको ऐड कर देंगे। इन केस ऑफ एनी कम्युनिकेशन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस सेंड करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप में हमारा बोथ वे ओपन रहेगा। आपको कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूंगा। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि सर आपको मेरे से बात करना है, तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट ईमेल अस कि आई वांट टू टॉक टू निकुंज सर, आई हैव क्वेरीज। तो आई विल डेफिनेटली कॉल यू व्हेनेवर आई बी फ्री आफ्टर माय क्लासेस, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से क्लासेस में। और आपको जाते जाते याद दिला देता हूं भैया कि हमारा CMA 15 कूपन कोड है, वो कल लास्ट डे है, फ्लैट 15% डिस्काउंट चल रहा है। प्लस हमारा कॉम्बो भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ बना हुआ है। अगर आप DT SFM ट्राई कर रहे हैं, DT लॉ ट्राई कर रहे हैं, ग्रुप 3 कॉम्बो ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो ले सकते हैं सर, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।